रखा हुआ भैया, हिंदू राष्ट्र 2025 तक बन के रहेगा। लोग कहते हैं ना लिख के ले लो, हम लिख के दे रहे हैं। 2024 के इलेक्शन के बाद हिंदू राष्ट्र बनने की बहुत ज्यादा संभावना है, मगर बनेगा भी संवैधानिक तौर पे। अब हिंदू राष्ट्र बनेगा, रोक सको तो रोक लो। चांस है 25 में चांस ज्यादा है। समझदार पत्रकार है भाई साहब, 25 में चांस ज्यादा है। साजिद रशीदी का क्या बागेश्वर धाम की जय हो। साजिद रशीदी की क्या होगा? ठटरी बंदेगी ठटरी। वही गोला में रहते कि जो गोला में आमिर खान चला गया है। बाइकआउट क्या मालूम यार, वो भी तिलक विलक लगा के पूजा पाठ करना। हमारे धर्म में विश्व में सबका कल्याण हो बोला जाता है। तो हिंदू राष्ट्र यहाँ नहीं बनेगा तो क्या सऊदी अरेबिया में बनेगा? और ठीक है, अगर आपको उसका विरोध करना है तो एक बार जाके वो 8 लाख लोगों के बीच में खड़े होकर तो देखो। मंदिर में जब नमाज हो सकती है तो क्या मदरसे में और मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ नहीं हो सकता? सेकुलर बनो, मेल जोल की बात करो और सुनाओ क्या हाल है भैया, इधर करो, मेल जोल की बात करो ना पत्रकार। गलत तो नहीं बोल रहा। अच्छा सुनो, बच्चा कहता है हिंदुस्तान जिंदाबाद, सन्नी देओल को भी बैन कर दो ना, फिर करो। सन्नी देओल भी क्या बोलता है? हिंदुस्तान। आपसे पूछते कहाँ रहते हो? हिंदुओं का स्थान। तो इसका मतलब ये नहीं है उसमें सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, कोई हो उसमें, जैनी हो, कोई भी हो, सब हमारे भाई हैं और सब मिलके रहेंगे। मगर हिंदू राष्ट्र बनने से अगर किसी को दिक्कत है तो बिहार में फंसाया है, बिहार के थ्रू फंसाया, तमिलनाडु के थ्रू। सच्चा पत्रकार था वो, सच्चा पत्रकार है और मनीष कश्यप अमर रहेगा, क्योंकि उसकी जो सोच है, जो उसके विचार है, वो विचार कभी भी किसी के दिलों से नहीं निकाल सकते। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में कहा था कि आज तुम मेरे 2 MP में हंस रहे हो। लोगों का आशीर्वाद है, जिसके करोड़ों लोग समर्थक हैं, उस युवा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। उस युवा को लेके एक मौलाना है साजिद रशीदी, जिसने कहा है कि उसको बैन कर देना चाहिए इस देश में, क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र की मांग करता है। अब हमारे साथ हैं दिल्ली के दीपक, जिसे आप बराबर अपने मोबाइल पे देखते होंगे। क्या दीपक जी, इसी देश में साधु संतों को अगर बैन कर दिया जाए तो भारतीय साधु संत जो हैं क्या विदेशों में जाके अपनी कथा कहेंगे? जय श्री राम, जय हिंद पत्रकार महोदय, मैं दिल्ली का दीपक, हर हर महादेव। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं दिल से। और आप लोग लाइक, कमेंट्स और शेयर करते रहिए, दिल खुश हो जाता है आप लोगों को देख के, मेरा मनोबल बढ़ता है भाई साहब। और सबसे बड़ी बात है, कैमरामैन को मैं कहूँगा जरा 2 मिनट कैमरा नीचे करो। कैमरामैन साहब 2 मिनट कैमरा नीचे करो। ये देखो भैया, ये हमारे देश की ना ये माटी है, माटी। इस माटी में ही बोला गया है हिंद की धरती का, हिंद की धरती। और हिंद की धरती का मतलब क्या है? हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान का मतलब क्या है? हिंदुओं का स्थान। अब उसमें हमारे सारे हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सब हमारे भाई हैं। अगर उन्होंने हिंदू राष्ट्र की डिमांड करी है या हिंदू राष्ट्र की मांग करी है तो उसमें किसी को उन्होंने गाली तो नहीं बकी। आपको उसका विरोध है तो आप उसका विरोध कर सकते हो, और वो उसके पक्ष में है। देखिए, 2 खेमे होते हैं, एक जा रहा होता है सही राइट की दिशा में, एक जा रहा होता है लेफ्ट की दिशा में। अगर वो राइट की दिशा में जा रहे हैं तो हिंदू राष्ट्र के लिए जा रहे हैं। और ये देखो, मैंने लिख के रखा हुआ भैया, हिंदू राष्ट्र 2025 तक बन के रहेगा। लोग कहते हैं ना लिख के ले लो, हम लिख के दे रहे हैं। 2024 के इलेक्शन के बाद हिंदू राष्ट्र बनने की बहुत ज्यादा संभावना है, मगर बनेगा भी संवैधानिक तौर पे। ठीक है, तो पर्चा आप भी बनाने लग गए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरह। किलस गई इनकी। अगर वो पर्चा गलत बनाते हैं, सही बनाते हैं, मुझे नहीं मालूम भाई साहब। मुझे इतना मालूम है कि 8 से 10 लाख लोगों को जो व्यक्ति एकजुट लेकर चल रहा है, उससे बढ़िया आदमी कोई नहीं है। आज हमारे घर में अगर 5 भाई साथ रहते हैं, 3 भाई साथ रहते हैं, उनका एक चूल्हा होता है, एक ही परिवार का खाना बन रहा होता है ना भाई साहब, तो अड़ोस पड़ोस वाले किलसते हैं। तो ये तो जाहिर सी बात है कि ये जो क्या नाम बताया मौलाना साजिद रशीदी, हाँ, इनको PFI की दिक्कत है। इनको दिक्कत आई है सिमी से, सिमी ही PFI बनी थी। अरे उन जो माताएं बहनें निकलती है ना, जब क्या कहते हैं सर पे मटकी लेके, तो भाई साहब वो कलश यात्रा में ना उस मटकी में गंगा जल होता है, उसमें सुख समृद्धि की कामना होती है। और हमारे धर्म में विश्व में सबका कल्याण हो बोला जाता है। तो हिंदू राष्ट्र यहाँ नहीं बनेगा तो क्या सऊदी अरेबिया में बनेगा? और ठीक है, अगर आपको उसका विरोध करना है तो एक बार जाके वो 8 लाख लोगों के बीच में खड़े होकर तो देखो। ठठरी बांधने की ठठरी, यहाँ एक बंदा आके खड़ा होकर विरोध करता था, उल्टा सीधा बोलता था मोदी योगी जी के लिए, उसकी ठठरी अयोध्या में बंद गई है। अच्छा, ये सब जो है भारत देश में क्यों देखने को मिलता है? कहा जाता है कि भारत देश जो है साधु संतों का देश है। यहाँ पे जब साधु संतों का ही वो होने लगेगा, विरोध होने लगेगा। बिहार में देखिए, कहा कि एयरपोर्ट पे घेर लेंगे, हम बांध लेंगे, तो या वहाँ पे केस दर्ज हो गया। मतलब
मनीष कश्यप भी हिंदू राष्ट्र के सपोर्ट में था, उसको बेचारे को फंसा दिया गया, उसको तो आतंकवादी वाली गतिविधि में फंसा दिया बेचारे को एनएसए लगाकर। जो भी व्यक्ति हिंदू राष्ट्र की सपोर्ट कर रहा है ना भाई साहब, उसके साथ हो रहा है। ये तो मोदी और योगी है, तो कुछ लोग बचे हुए हैं, उसको तो बिहार में फंसाया है, बिहार के थ्रू फंसाया, तमिलनाडु के थ्रू। सच्चा पत्रकार था वो, सच्चा पत्रकार है, और मनीष कश्यप अमर रहेगा, क्योंकि उसकी जो सोच है, जो उसके विचार है, वो विचार कभी भी किसी के दिलों से नहीं निकाल सकते। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में कहा था कि आज तुम मेरे 2 MP में हंस रहे हो, एक समय आएगा जब तुम्हारे पे दुनिया हंसेगी। ठीक है, 2-4 राज्य ये जीत गए, आज पप्पू में, राहुल गांधी पे पूरी दुनिया हंस रही है। और हिंदू राष्ट्र यहाँ नहीं बनेगा तो और कहाँ बनेगा? हमारे तो आर्मी वाले भी जय हिंद बोलते हैं। हमारे तो बच्चा कहता है हिंदुस्तान जिंदाबाद। सन्नी देओल को भी बैन कर दो ना, फिर करो। सन्नी देओल भी क्या बोलता है? हिंदुस्तान। आपसे पूछते कहाँ रहते हो? हिंदुओं का स्थान। तो इसका मतलब ये नहीं है उसमें सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, कोई हो, उसमें जैनी हो, कोई भी हो, सब हमारे भाई हैं और सब मिलके रहेंगे। मगर हिंदू राष्ट्र बनने से अगर किसी को दिक्कत है तो हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो भाई कहां बनेगा? आज पूरे वर्ल्ड में हिंदुओं का एक भी देश नहीं है, ठीक है, मगर एक 56 इस्लामिक कंट्री बन चुकी है भाई। एक बात बताइए, साधु संतों का काम होता है कि अपने धर्म के बारे में बताइए, लोगों को धर्म का प्रचार करिए। साधु संत कब से हिंदू राष्ट्र और इस्लामिक राष्ट्र कब से बनाने लगे? तो ये मौलाना जो है, इनका काम है कि सिर्फ ये जाकर लोगों को अल्लाह और मोहम्मद पैगंबर के बारे में बताए ना। इन लोगों की गतिविधि जो है देश विरोधी कैसे निकल गई। ये लोग कब से राजनीति में आके जो है इलेक्शन लड़ना शुरू हो गए। अगर योगी को बोलोगे तो सुनोगे भी। भैया हिंदू राष्ट्र 2000 ये लिख के दे दिया, 2025 में हिंदू राष्ट्र, 2025 में ना बने 26 में बन जाएगा, 26 में ना बने 27 में बन जाएगा। 30 से पहले भाई साहब हिंदू राष्ट्र बनेगा। रोक सको तो रोक लो। 25 में चांस ज्यादा है, समझदार पत्रकार है भाई साहब। 25 में चांस ज्यादा है और ठटरी बनेगी, बन जाएगी। जो उल्टा सीधा बोलेगा उसकी ठटरी बंधेगी। साजिद रशीदी का क्या होगा? बागेश्वर धाम जिंदाबाद। साजिद रशीदी का क्या? बागेश्वर धाम की जय हो। साजिद रशीदी की क्या होगा? ठटरी बंधेगी, ठटरी। वही गोला में रहते कि जो गोला में आमिर खान चला गया है। बाइकआउट, क्या मालूम यार, वो भी तिलक विलक लगा के पूजा पाठ करना शुरू कर दे। हम तो नहीं बोलते किसी को, सेकुलर बनो ना यार, मेलजोल वाली बातें करो ना यार। कैसी बातें करते हो पत्रकार? सेकुलर बनेगा आपका हिंदू राष्ट्र हो। अरे बात सुनो ना, मिलजुल के रहो। और हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र बन रहा है, मिलजुल के रहो। आप एक बात बताओ, जब मंदिर में नमाज हो सकती है तो सुनो, मंदिर में जब नमाज हो सकती है तो क्या मदरसे में और मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ नहीं हो सकता? सेकुलर बनो, मेल जोल की बात करो। और सुनाओ क्या हाल है भैया, इधर करो, मेल जोल की बात करो ना पत्रकार। मिलजुल तो नहीं बोल रहा। अच्छा सुनो, मंदिर में नमाज हो जाती है ना, कई बार सुना है, गुरुद्वारे में भी हो जाती है। तो मिल के रहो, सेकुलर बनो। मस्जिद में भी हनुमान चालीसा का पाठ करा तो लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। और हिंदू राष्ट्र तो बन के रहेगा 25, 26, 27, 28 कभी भी बनेगा। आप भी देख के जाओगे इस दुनिया से और हम भी देख के जाएंगे। जय सिया राम, जय सिया राम और जय सिया राम। जय बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर धाम और जय बागेश्वर धाम। मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी का सपोर्ट करता हूँ। छतरपुर वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी की जय हो। जेल जाके मानेंगे, ठीक है।